बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 2 मार्च 2022 है और आज दिन है बुध का। नाज़रीन, इस वीडियो के अंदर रूस और यूक्रेन की जंग के हवाले से ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं, ताज़ा तरीन ख़बरें और मालूमात हैं, वो आपके सामने रखने जा रहे हैं। इससे पहले कि हम ख़बरों का आगाज़ करें, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल गुलाम नबी मदनी फॉलो या सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे कर लें, क्योंकि वहां पर भी आपको ताज़ा तरीन अपडेट्स और मालूमात दुनिया भर से देखने को मिलती रहेंगी। नाज़रीन, रूस और यूक्रेन की जंग का आज 7वां रोज़ है। गुज़श्ता 6 दिनों के अंदर रूस और यूक्रेन की जंग में दोनों तरफ से भारी नुकसान हुआ है, यानी रूसी फ़ौजों का भी नुकसान हुआ है और यूक्रेन की फ़ौजों का भी, और यूक्रेन के शहरियों का भी, और यूक्रेन की हुकूमत का भी। नाज़रीन, रूस ने यूक्रेन की ईंट से ईंट बजा दी है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान रूसी फ़ौज ने ख़तरनाक बमबारी की है, जो मुख्तलिफ शहरों के अंदर की गई है, जिसमें खार्किव है और कैपिटल जो दारुल हुकूमत है कीव, वो भी शामिल है। रात गए वहाँ पर खौफनाक बम गिराए गए हैं, ऐसे बम जो पिछले 5 दिनों में नहीं गिराए गए, जो कल रात को गिराए गए हैं। नाज़रीन, जिससे यह अंदाज़ा हो रहा है कि रूसी फ़ौजें वो यूक्रेन के ऊपर कब्ज़ा करने के लिए तैयार हैं। जो रूसी मीडिया है वो ये रिपोर्ट कर रहा है कि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की जानिब से फ़ौजों को हिदायत की गई हैं कि आने वाले 48 घंटों में मामला ख़त्म किया जाए, 48 घंटों के अंदर अंदर फैसला कर दिया जाए और पूरे दारुल हुकूमत कीव पर कंट्रोल कर लिया जाए। नाज़रीन, इस वक्त जो हमारे पास ताज़ा तरीन अपडेट्स और मालूमात हैं कि रूसी फ़ौजें दारुल हुकूमत कीव पर हमला आवर हैं और मुख्तलिफ जगहों से कैपिटल को, दारुल हुकूमत कीव को घेरा हुआ है और वक्फे से बमबारी भी जारी है। और इसी तरह से रूसी फ़ौजों के साथ यूक्रेनी फ़ौजों की झड़पें भी हो रही हैं। नाज़रीन, रात गए जो हमले हुए हैं, इसके अंदर एक मरकज़ी जो टेलीविज़न चैनल था उसको निशाना बनाया गया है, जो यूक्रेन का था, जिसमें 5 लोग मारे गए हैं। इसके अलावा खार्किव के अंदर फौजी अड्डों पर बमबारी की गई है, जिसके अंदर 100 से ज़ायद यूक्रेनी फौजी मारे गए हैं। जबकि नाज़रीन, कैपिटल कीव के अंदर भी फौजियों पर हमले हुए हैं और इर्द गिर्द के फौजी अड्डों पर भी कब्जा कर लिया गया है। नाज़रीन, रूसी फौजें ये दावा कर रही हैं कि रूस को पेशकदमी में मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ रहा है और रूसी फ़ौजें बआसानी मुख्तलिफ इलाकों का कंट्रोल कर रही हैं। नाज़रीन, जो हमारे पास अपडेट्स हैं कि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने हिदायत कर रखी हैं कि कीव के अंदर और दीगर शहरों में बमबारी से काम ना लिया जाए, बल्कि कोशिश की जाए कि ग्राउंड फोर्सेस कार्रवाई करें और कम से कम नुकसान हो। यानी रूस नहीं चाहता कि कीव की बिल्डिंग्स तबाह हो जाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो जाए और दीगर यूक्रेन के शहरों में तबाही फैले। वो इन चीज़ों को सलामत रखना चाहता है और रूस का इन चीज़ों की सलामती का मकसद और हदफ ये है ताकि जब रूस का कब्ज़ा हो और रूस यूक्रेन को अपने साथ शामिल करे तो यहाँ पर दोबारा से बिल्डिंग्स या तामीरात की नौबत पेश ना आए। इस वजह से रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने हिदायत कर रखी हैं कि बमबारी से काम ज़्यादातर ना लिया जाए, बमबारी पर कम से कम फोकस रखा जाए, इन्हिसार कम से कम रखा जाए, क्योंकि इससे तबाही ज़्यादा फैलेगी और फिर बाद में अगर यूक्रेन पर रूस का कब्ज़ा होता है तो रूस को पैसे खर्च करके बिल्डिंग्स बनानी पड़ेंगी, इमारतें खड़ी करना पड़ेंगी, सड़कें बनाना पड़ेंगी। इसलिए नाज़रीन, रूसी फ़ौजें कम से कम बमबारी पर इन्हिसार कर रही हैं। लेकिन जो हज़ारों रूसी फ़ौजें हैं वो इस वक्त यूक्रेन के अंदर मुख्तलिफ शहरों पर कब्ज़ा कर चुकी हैं। मुख्तलिफ बड़े बड़े शहर हैं जो इस वक्त रूसी फ़ौज के मुकम्मल कंट्रोल में जा चुके हैं। नाज़रीन, इस हवाले से जो रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि तकरीबन 1.5 लाख फ़ौजें यूक्रेन के मुख्तलिफ शहरों पर हमला आवर हैं, जो मुख्तलिफ जगहों से और मुख्तलिफ अतराफ़ से हमला आवर हैं। तो ये सूरत हाल है रूस और यूक्रेन की जंग की, जिसमें रूसी मीडिया का ये दावा है कि उन्हें कामयाबी मिल रही है और रूसी फ़ौजें भी ये दावा कर रही हैं कि उन्हें फतूहात मिल रही हैं और कई शहर रूसी फ़ौजों के कंट्रोल में जा चुके हैं। अगर हम यूक्रेन की बात करें तो नाज़रीन, यूक्रेन भी रूस के ख़िलाफ़ बड़े बड़े दावे कर रहा है और रूसी फ़ौजियों को भारी नुकसान पहुंचाने के दावे कर रहा है। मसलन नाज़रीन, रूस के हवाले से यूक्रेनी फ़ौजों का दावा है कि पिछले 6-7 दिनों के अंदर
जो रूस के फौजी हैं जो कत्ल हुए हैं उनकी तादाद 7,000 बनती है। जी हाँ नाज़रीन किराम, 7,000 के लगभग रूसी फौजियों के कत्ल का दावा यूक्रेनी फौजें कर रही हैं। इसी तरह से नाज़रीन किराम पिछले 6 दिनों के अंदर 70 जहाज़ रूस के यूक्रेनी फौजों ने तबाह करने का दावा किया है, जिसमें 30 जंगी हेलीकॉप्टर्स हैं और इसी तरह से 30 दीगर फाइटर्स जेट्स हैं। जबकि नाज़रीन किराम 200 टैंक भी तबाह करने का दावा किया है यूक्रेनी फौज ने, और इसी तरह से 150 गाड़ियां भी तबाह करने का दावा किया गया है यूक्रेन की जानिब से। जबकि नाज़रीन किराम यूक्रेन ये भी दावा कर रहा है कि बेरकदार नामी जो तुर्की से हासिल किए हुए ड्रोन तैयारे हैं वो दरअसल तबाही फैला रहे हैं और रूस की पेशकदमी को रोक रहे हैं। अगरचे नाज़रीन किराम इसमें कोई शक नहीं है कि रूसी फौजों का भी नुकसान हो रहा है और रूसी फौजों के टैंक भी तबाह हुए हैं। तस्वीरें आ रही हैं, वीडियोस आ रही हैं, इनमें देखा जा सकता है कि रूसी फौज के टैंक जले हुए हैं और रूसी फौज के जंगी हेलीकॉप्टर्स को निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन बहरहाल नाज़रीन किराम रूस का जहां नुकसान हुआ है उससे कहीं दुगना नुकसान यूक्रेन का हो चुका है। यूक्रेन के 1,500 के करीब फौजी छावनियां और मराकज़ रूसी फौज ने बमबारी करके तबाह कर दी हैं और इसी तरह से यूक्रेन के कई फौजी अड्डे तबाह हो गए हैं, कई जंगी जहाज तबाह हो गए हैं, टैंक तबाह हो गए हैं, फौजी साजो सामान तबाह हो गया है। अगरचे नाज़रीन किराम दुनिया भर से रूस के खिलाफ यूक्रेन की मदद की जा रही है। यूरोप के तमाम ममालिक असलहा भेज रहे हैं यूक्रेन को और यूक्रेन की मदद कर रहे हैं। यहाँ तक कि अमेरिका की यूरोप की पाबंदियाँ भी जारी हैं और यूरोप और अमेरिका के अंदर रूस के लिए एसेट्स फ्रीज कर दिए गए हैं, रूसी कंपनी पर पाबंदियाँ लगा दी गई हैं, रूसी जहाज़ों का दाखिला बंद कर दिया गया है और दुनिया भर से जो यूक्रेन के अंदर रज़ाकाराना फ़ौजें हैं वो भी आ रही हैं, जिन्हें मैं यूं कहूं तो गलत ना होगा कि इसराइल से, पोलैंड से, फ्रांस, बरतानिया, डेनमार्क, नॉर्वे और दीगर जगहों से ईसाई दुनिया जो फ़ौजी तरबियत हासिल की हुई है या यहूदी दुनिया जो इसराइल के अंदर फ़ौजी तरबियत हासिल की हुई है वो यूक्रेन की मदद के लिए पहुंच चुकी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 10,000 इसराइली यहूदी फ़ौजी यूक्रेन की मदद के लिए यूक्रेन के अंदर पहुंच चुके हैं और इसी तरह से 20,000 से ज़ायद ईसाई जो मुख्तलिफ मुल्कों से रज़ाकाराना तौर पर लड़ने के लिए आ रहे हैं वो भी पहुंच चुके हैं। उनको वीज़ों की ज़रूरत नहीं है, यूक्रेन आने के लिए पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, आर्जी तौर पर वो ऐसे ही दाखिल हो सकते हैं। ये यूक्रेनी सदर का हुक्म है। नाज़रीन किराम जो लोग आ रहे हैं ये कोई गैर तरबियत याफ्ता लोग नहीं हैं, बल्कि ये वो लोग हैं जो फ़ौज के अंदर या दीगर जगहों पर मुलाजमतें करते रहे हैं या कर रहे हैं या कर चुके हैं। और नाज़रीन किराम ये वो लोग हैं जिनको फ़ौजी ट्रेनिंग आती है, जिन्होंने तरबियत हासिल की हुई है हथियार चलाने की। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि रूस का मुकाबला करने के लिए पूरा यूरोप इकट्ठा है, पूरा यूरोप मिलकर मदद कर रहा है यूक्रेन की। लेकिन इस सब के बावजूद भी रूस को शिकस्त नहीं दे पा रहा है, जबकि रूसी फ़ौजें और रूसी हुकूमत और मीडिया इस हवाले से पुरुमीद है कि आने वाले 48 से 72 घंटों के अंदर फैसला हो जाएगा और मुकम्मल कीव पर जो कैपिटल है, दारुल हुकूमत है यूक्रेन का, उस पर कब्जा कर लिया जाएगा और सदर को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये दावे किए जा रहे हैं। बहरहाल नाज़रीन किराम रूस और यूक्रेन की जंग के हवाले से हमारे पास मज़ीद भी अपडेट्स हैं, मज़ीद भी ख़बरें हैं, वो आपको हम अगली वीडियोज़ के अंदर बताएंगे। इसलिए आप इस चैनल के साथ जुड़े रहें और इसी तरह से ये वीडियो दोस्तों के साथ भी नशर करें और साथ साथ हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल है गुलाम नबी मद्दी के नाम से, उसे भी फॉलो और सब्सक्राइब कर लें। वहाँ भी आपको यूक्रेन और रशिया की जंग के हवाले से ताज़ा अपडेट्स मिलेंगी और वहाँ पर भी आपको दीगर जो आलमी ख़बरें हैं वो भी देखने को मिलती रहेंगी। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।